बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 मई है और मंगल का दिन है। आज की इस वीडियो में हम कराची में होने वाले एक वाक़ये के हवाले से ज़िक्र करेंगे। गुज़श्ता साल दिसंबर में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक ख़ातून ने, जो कि मुबैना तौर पर उस शख्स की बीवी थी, 65 साल, अपने शोहर को जो है उसको कत्ल किया था। उसके जो है सर के धड़ से अलग किया, उसकी लाश के टुकड़े किए, फिर सो गई, फिर वो गिरफ़्तार हुई। वो सारा मामला मैं उसके ऊपर पूरी एक डिटेल से वीडियोस कर चुका हूँ, वो आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है कराची में, और जिसमें एक सगे बेटे ने अपने सगे बाप को पहले कत्ल किया, फिर उसकी टांगें और सर जो है वो धड़ से अलग किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को जो है बोरी में बंद किया, फिर उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े मुख्तलिफ़ मकामात पर फेंके, और फिर उसके बाद जो है ये एक अंधा कत्ल बन गया कराची में। पुलिस को जो है इसकी वो थी कि जी ये क्या हुआ, क्योंकि पुलिस को डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी इस हालत में होती है कि उसकी टांगें और उसका सर जो है साथ नहीं होता। ये अफगान कट का एरिया है, वहाँ से जो है एक थैला मिलता है पुलिस को, और थैला जब मिलता है तो उसमें ये जो है बॉडी होती है। फिर पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है कि जी ये कौन शख्स है, किसने इसको कत्ल किया। बड़ा अंधा कत्ल होता है, ज़ाहिर बात है, एक बॉडी मिले, फिर उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, तो टाइम लगता है ज़ाहिर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि इस शख्स को किसी और ने नहीं बल्कि इसके सगे बेटे ने कत्ल किया है। पुलिस तलाश शुरू करती है क्योंकि उसका बेटा गायब हो जाता है, और जो बेटा जो है उसको पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया, पुलिस तफ्तीश में उस बेटे ने वजह क्या बताई, कैसे उसने अपने बाप का कत्ल किया, और कैसे ये सारा मामला करके उसने पुलिस तफ्तीश में जो कुछ बताया है, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ जो है आपके सामने रखूँगा। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। किस तरफ जा रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि शायद ये कोई नफसियाती मसाइल हो गए यंग जनरेशन में, या पता नहीं वालिदैन के साथ बच्चों का जो रिश्ता है उसमें कुछ ऐसे गैप्स आ गए हैं कि वो मोहब्बत ख़त्म हो गई है। पता नहीं क्या मामला है, अल्लाह ताला जो है रहम करे। अब मैं आपको ये सारी कहानी सुना देता हूँ जी। 21 अप्रैल को जी जो कराची की पुलिस है, SSP इन्वेस्टिगेशन इल्ताफ़ हुसैन के मुताबिक जो है उसे सुपर हाईवे पे अफ़गान कट है या अफ़गान किट है, उससे जो है एक बैग मिला जिसमें एक बेदर्दी से जो है कत्ल होने वाले शख्स की बॉडी थी। और हालत वही थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस बॉडी का सर और इसकी टांगें नहीं थी, ये बग़ैर सर और टांगों के लाश थी। अब वो कहते हैं कि जी ये मौमा बन गया, समझ नहीं आ रही थी, अंधा कत्ल था, ये नहीं पता चल रहा था कि ये शख्स कौन है। फिर इन्होंने DNA के ज़रिए और जो फिंगरप्रिंट और इसके ज़रिए जितना भी मामला है उसके ज़रिए इन्होंने जो है इस शख्स की शनाख्त की, और इस शख्स की जो शनाख्त है वो सलीम खिलजी के नाम से हुई। इस शख्स का नाम सलीम खिलजी था। और फिर जो है इन्होंने इसके ज़ाहिरी बात है कत्ल का सुराग लगाना शुरू किया कि जिसको किसने कत्ल किया। अब ये कहते हैं पुलिस वाले कि जी हमने मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस का ये कहना है कि इस शख्स का जो हमने इसके ज़ाहिर बात है बेटा जो इसके लवाहिकीन से, ज़ाहिर है जब इसका पता चल गया, शनाख्त हो गई कि इसके लवाहिकीन कौन है, तो फिर हमने इसके बेटे और जो इसके लवाहिकीन से उनसे रब्ता किया, तो ऑलरेडी उन्होंने शो करवाया कि जी बड़े बड़े गम में है। उसका बेटा भी जो है वो शो करवा रहा था कि मेरे बाप का कत्ल हुआ है। लेकिन पुलिस को बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो बेटे की हरकतें थीं उससे शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बेटे ने ही ये सारा काम किया हो। अब पुलिस ने उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ थी उन फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए, बाकी चीज़ें भी कर ली। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, 2-3 तरह से इन्वेस्टिगेशन की। ज़ाहिर बात है जियो फेंसिंग भी करते हैं लाश के आसपास कौन क्या किस वक्त। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए भी बॉडी के, और फिर उसके बाद जो उसके रिश्तेदार हैं उनकी जो नक़्ल हरकत होती है, जो चीज़ें होती हैं, इसी तरह उसके बेटे की भी जो नक़्ल हरकत थी, जो मामला थे, उसको देखते हुए जो है इन्होंने ये चेक किया कि ये तो इसके बेटे की हरकतें ठीक नहीं हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जी हमने जो है शिनाख्त तो हासिल की तकनीकी सहूलियात की मदद से कि ये मुलज़िम कौन है। तो मुलज़िम जब हमने शिनाख्त किया तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमें ये पता चला कि इस शख्स सलीम खिलजी को इसके अपने बेटे ने ही जान से मारा है। अब जो है सलीम खिलजी जो है उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, और जब गिरफ़्तार किया
तो उसने जो दिल दहला देने वाले और हैरान कुन इंकशाफात किए हैं पुलिस की कि जी कैसे मारा, क्यों, उसकी बॉडी वगैरह, ये सारा मामला क्या था, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। बेटा कहता है जी कि वालिद जो है वो घर में आए रोज़ मार पीट करते थे, तंग करते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुझे रोकते थे। इस वजह से मैं तंग आ गया अपने बाप से। फिर मैंने क्या किया, 21 अप्रैल वाले दिन वो कहता है कि जी मैंने घर पे था तो मैंने अपने वालिद के सर के ऊपर हथौड़ी मारी। हथौड़ी मारने से ज़ाहिर बात है सर फट गया। सर फटने के बाद वो लाश गिर गए। तो कहता है उसके बाद जो है फिर मैंने जो है लाश जो है वो उसकी टांगें और उसका सर ग्राइंडर की मदद से जो है वो अलग किया। ग्राइंडर की मदद से अलग करने के बाद ये जालिम इंसान बताता है कि मैंने उसकी लाश को जला दिया। जलाने के बाद जो है मैंने इसकी सर और टांगें तो अलग कर चुका था, डिफरेंट बैग्स में, मुख्तलिफ़ बैग्स में जो है बंद करके इसकी जो टांगें थी और सर था वो लियारी नदी में फेंक दी। और जो बाकी जो बॉडी मिली है, जो बाप की कटी हुई टांगें जुबली में और धड़ सुपर हाईवे अफगान कट के करीब जो है वो फेंक दिया वगैरह। उसके बाद जी ये चीज़ें फेंकने के बाद मैंने घर आ गया और उसके बाद हमने तलाश शुरू कर दी अपने बाप की और उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मेरा बाप गायब है और ये और वो है और इस तरह। और वो जो है पुलिस की गिरफ़्तारी से पहले वो ये सारा कुछ करता रहा। फिर वो बताता है कि जी फेंक के मैं घर आ गया और मुझे यही था कि पुलिस को जब ये बॉडी मिलेगी तो एक तो पहले वो इसको शनाख्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है ना सर था ना उसकी कोई और वो थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है जब भी कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो पीछे कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है। तो उसकी बाजू मौजूद थे जिस पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, जिससे उसकी शनाख्त हुई कि सलीम खलजी नाम का शख्स है। तो पुलिस ने इस तरह जी इस कत्ल का मुअम्मा हल किया और फिर उसके बेटे को गिरफ़्तार किया। ये जो लाइन शख्स है ये जो है पुलिस की कस्टडी में है और वजह उसने जो बताई वो बड़ी हैरान कुन और हंसने वाली है कि जी बाप मारता भी था और तंग भी करता था, तो इस वजह से जो है मैंने उसका कत्ल किया। अब ये कत्ल की कोई वजह नहीं है, ज़ाहिर है कोई खुदा न खास्ता इतनी बड़ी वजह नहीं है कि कोई किसी को इस मामले के ऊपर कत्ल कर दे। ये वाक़या हुआ, गिरफ़्तार हो गया, ज़ाहिर है पुलिस कस्टडी में। आपको याद होगा सुहेल नामी शख्स की भी मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कराची में भी हुई थी। वो खातून भी गिरफ़्तार हुई थी, उससे आला कत्ल वगैरह भी बरामद हो गया था और उसको भी जो है वो जुडिशल कर दिया गया था, जेल में है वो खातून भी। अब इसको भी जो है ज़ाहिर है इससे ये सारी चीज़ें, अब इसका रिमांड होगा क्योंकि इससे चीज़ें अभी बरामद होने की मुझे ख़बर नहीं मिली है कि इससे जो आला कत्ल वगैरह है जो चीज़ें, मैं पुलिस से चेक उधर कराची में चेक भी किया लेकिन अभी तक जो है इससे वो चीज़ें रिकवर नहीं हुई हैं। अब उन्होंने इससे आला कत्ल भी रिकवर करना है और ज़ाहिर है और भी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके बाद इसको जुडिशल कर दिया जाएगा और इसको जेल भेज दिया जाएगा और इसका केस चलेगा। ये सूरत हाल है हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जिनको सुनकर जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। ये स्टोरी मेरे सामने आई थी, इसी तरह की स्टोरी एक पहले भी हुई थी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस की थी, लेकिन इसके हवाले से आपको अपडेट कर दूँ। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें अल्लाह पाकिस्तान का हमें ना सिर्फ इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्लाबूद करे और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।